करो। देखो हम लोग क्या पढ़े सर, एक छोटा सा चैप्टर है बाबू, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करके, है ना, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, या उसको क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन कर सकते हैं ना। तो उसमें बाबू आपको हम क्या पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स किसको कहते हैं, फ्रिक्शन किसको कहते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सारा बता दिया है ना, वो सब टर्म आपको याद रखना है ना। और आगे जैसे जैसे सिलेबस हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपका पीछे वाला वर्ड यूज होते जाएगा ना, यूज होते जाएगा। जैसे रिजल्टेंट फोर्स बताया तो देखो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे यूज हो गया है ना, यहाँ पे यूज हो गया है ना। यार ये ऑन करो जी, अंशु जी तो शैतान ऑन करो। ठीक। तो देखो वो मास और वेट, आपको कल क्या बता रहे थे, मास और वेट बता रहे थे, तो मास वेट दोनों मेरा अलग चीज होता है। नॉर्मल बोलचाल में बाबू हम लोग मास और वेट को एक ही मान ले, जैसे सब्जी लाने जाते हो तो कहते हो कि हमरा एक एक वेट क्या दिए, 1 केजी वेट दीजिए, 1 केजी मैंने वेट हमको दीजिए, है ना, 1 केजी आलू दीजिए। तो कभी कभी नहीं बोल देता कि एक जो ये मैंने एक वेट ये 1 केजी वेट दीजिए, 1 केजी वेट हमको आलू दीजिए, है ना। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में वो दोनों अलग चीज है, मास अलग क्वांटिटी है, वेट अलग क्वांटिटी। मास क्या होता है, किसी सब्सटेंस में वो है ना, जो जितना उसमें अमाउंट है ना, किसी सब्सटेंस में बाबू जितना वह अमाउंट है, किसी सब्सटेंस से बड़ी बाबू जितना अमाउंट उसमें आ रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। और वेट क्या होता है सर, वेट में सर बाबू किस पर सर? अरे वो जो आपका भारीपन, कोई भी सब्सटेंस में बाबू मैटर कुछ होगा ना, जो उसमें कुछ अमाउंट होगा ना, कोई भी सब्सटेंस ले लो। जैसे बाबू मान लो ये मोबाइल है, तो मोबाइल में इसमें कुछ ना कुछ ये सब्सटेंस होगा ना जी, डायोड है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, प्लास्टिक वगैरह, स्क्रीन वगैरह, है ना। तो इसका जो अमाउंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेट, उसी को क्या कहेंगे, मास कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, मास कहेंगे, मास कहेंगे ना, मास कहेंगे, ठीक है ना। अब वेट क्या होता है बाबू, वेट मेरा बाबू क्या होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को मोबाइल जितना गिरा फोर्स से नीचे देंगे। खींचता है। वेट क्या होता है, मोबाइल गिरा अर्थ, देंगे। अच्छा ठीक, वेट क्या होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, वही मेरा उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, वेट कहलाता है, याद रखना है ना, ये सब आपको यूज होता है ना, शिवानी बाबू याद करियो। ठीक। मास मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आप कहीं भी लेके चल जाओ, सूरज पे, चंद्रमा पे, मास हमेशा, जैसे मान लो कोई 1 केजी का ऑब्जेक्ट अगर है, 1 केजी आलू है, तो आपके नानी घर में 1 केजी आलू 1 1 केजी होगा, मून पे लेके जाओगे 1 1 केजी होगा, और चंद्रमा पे लेके जाओगे 1 ही केजी होगा, 2 केजी नहीं होने वाला। लेकिन वेट बाबू क्या होगा, वेट अलग अलग होगा। मान लो बाबू आपका आपका बाबू अर्थ पे आपका वेट मान लो 50 न्यूटन है बाबू, है ना, या 60 न्यूटन है। मान लो अर्थ पे कोई सबस्टांस है बाबू जिसका वेट कितना है, 60 न्यूटन है। तो मून पे जाओगे तो इसका वेट क्या होगा, घट जाएगा। वेट मेरा किस पे डिपेंड करता था बताया था, वो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g होता। तो मास तो मेरा नहीं बदलता, लेकिन आगे आपको ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर पढ़ना है, तो वहां पे आपको बताएंगे स्मॉल जी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेकिन जो छोटका जी है वही क्या होता है, घट जाता है। तो मून पे जो छोटका जी का वैल्यू होता है, अर्थ पर से क्या होता है, 1/6 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे बाबू 60 न्यूटन का वजन वाला ऑब्जेक्ट आपको मून पे कितना लगेगा, इसका 6 से डिवाइड दे दो, तो आपको 10 न्यूटन का अथी का होगा, है ना, 10 न्यूटन का फील होगा, है ना। आपको बताएंगे 1 न्यूटन फोर्स हम लोग कितना फील करेंगे, है ना, कितना, जैसे 1 न्यूटन अगर फोर्स को आपको फील करना, तो कितना हम लोग करेंगे, हम लोग मैंने कितना भारी हमको 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, आपको बताएंगे आगे, है ना, बताएंगे न्यूटन फर्स्ट क्लास में। ठीक, ठीक बाबू, है ना। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, है ना, 2 न्यूटन, सब ये सब बताएंगे थोड़ा सा, अभी समझते चलो। मास मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मास मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इसको भी किसी भी डायरेक्शन नापो, अरे 1 केजी आलू लो, तो पूरा में नापो, चाहे पश्चिम में नापो, चाहे उत्तर में नापो, सारे जगह 1 केजी रहेगा, है ना, 1 केजी रहेगा। ठीक। अब बाबू लेकिन वेट मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये डायरेक्शन डिपेंड होगा, है ना। इसको बाबू अगर इंक्लाइंड पे करोगे बाबू, अगर इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे कर दोगे, तो इसका ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसका वेट क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जी की वैल्यू नीचे लोगे तो इसका कंपोनेंट इधर टूट जाएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ठीक है, तो वेट मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। नापेंगे कैसे मास को, मास को किलोग्राम में नापेंगे। वेट मेरा क्या, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आंसर जितौन करो जी, फोर्स को कैसे नापेंगे, वेट को कैसे नापेंगे, न्यूटन में। ठीक। वेट कभी भी बाबू क्या हो सकता है, वेट मेरा जीरो हो सकता है ना, अर्थ के सेंटर पे चल जाएंगे तो मेरा वेट की जी की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जहां जहां जी की वैल्यू जीरो होगा वहां वहां वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन मास कभी जीरो नहीं होता। कोई भी आपको बचपन में पढ़ाया कि हवा में भी क्या है सर, मास है ना। हवा को हम लोग ना ही देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबू क्या है, ऐसा वीडियो ऑन करो, हवा में भी क्या होता है, मास होता है। फील करना चाहते हो तो एक बैलून लो, फुलाओ, और उसको देखो तराजू पे बैलेंस करो, है ना, तो उसमें भी क्या आएगा, थोड़ा बहुत मास आता है ना। तो मास कभी भी जीरो नहीं होता है ना, कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है ना। आगे ये समझना, इसमें हम लोग न्यूटन लॉ में क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का 3 गो लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का कितना पढ़ेंगे, 3 लॉ पढ़ेंगे, है ना, 3 लॉ पढ़ेंगे। ठीक। तो फर्स्ट लॉ मेरा क्या करता है, फर्स्ट लॉ बाबू मेरा करता है इनर्शिया से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से। फर्स्ट लॉ जो है बाबू मेरा किस टर्म से रिलेटेड है, इनर्शिया से, इसको समझना है ना। फर्स्ट लॉ मेरा क्या बाबू, इनर्शिया से रिलेटेड है ना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है, इसको समझो शांति से।
साल ने बाबू कौन है? सुर से ऑन करो जी, नहीं तो टिकट कटवा देंगे बाबू। आज बाबू हमको भगाया, इसी वीडियो बंद करके पड़ता है। कैमरा डाउन करो शुभ। देखो वीडियो बंद करने से क्या होता है ना बाबू, आपका प्रोग्रेस रुक रुक जाएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली रुक जाएगा। और मेरा भी नाम खराब होगा कि सर आपके मम्मी 1 महीने के बाद फोन, सर हम बच्चा को आपके आपके यहाँ पढ़ा है, मेरा बच्चा का प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो इसमें नाम खराब होता है ना, आपका भी नाम खराब होता है, मेरा भी होता है ना। मेरे यहाँ जो भी बच्चा बाबू सारे पढ़े वाला। स्कूल में आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, 50 गो में 5 गो बच्चा रहता। अब मेरे यहाँ मैक्सिमम पढ़े वाला है, शायद कोई थोड़ा सा शांतनी वगैरह है, वो डांस में बिजी रहती है, बाकी सब बच्चा पढ़े वाला है। ठीक है ना, वो भी डांस छोड़ देगी तो वो भी सीख जाएगी, थोड़ा सा ये पढ़ाई लिखाई सीख जाए, लेकिन वो डांस में बिजी रहती है, क्या किया जाए। नेक्स्ट बाबू। ठीक। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है वो इसको समझना। न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरा ये कहता है बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में क्या रहना चाहता है, बस। जब तक उस पर क्या लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो ये गाड़ी है ना। तो अगर ये गाड़ी है, अगर एट रेस्ट में है, तो इसी पोजीशन में रहना चाहेगा, है ना। कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब आपको बताए थे, जैसे इस पे बैलेंस फोर्स लगाएगा तो इसमें मोशन नहीं होगा। कैसे, मान लो इधर से भी ठेल रहा, इधर से भी ठेल, दोनों साइड से अगर सेम फोर्स से ठेल रहा, इधर से भी ठेल रहे हैं, इधर से भी ठेल रहे हैं, तो दोनों साइड से इसमें ठेल रहे हैं, तो मोशन नहीं ना होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को क्या करेगा, मेंटेन रखना चाहेगा, है ना। मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या रहेगा, रहना चाहेगा। कब तक, कब तक, जब तक इस पे बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। अनबैलेंस कहने का मतलब बाबू बाहर से इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे यहाँ पे अभी एट रेस्ट में, तो इसको दिन रात 24 घंटा का खनियो छोड़ दो, है ना, हमेशा ही एट रेस्ट में रह जाए। आप जिंदगी, आपकी जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी हमेशा क्या रहेगा, एट रेस्ट में रहेगा, एट रेस्ट में रहेगा ना। लेकिन मन क्या, बाहर से इधर से ठेल दी, इधर से जितना ठेल दिए उतना ही इधर से ठेल रहा है, दोनों साइड से सेम ठेल रहा है ना। तो सेम फोर्स से ठेलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अरे जितना इधर से ठेले, इस साइड से जितना ठेले उतना ही इस साइड से ठेल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। दोनों साइड सेम फोर्स से ठेलेंगे तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। तभी ये मोशन में नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट जब तक जिस सिचुएशन में उसी सिचुएशन को मेंटेन करके रखेगा। कब तक, कब तक, कब तक, जब तक इस पे बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। अभी एट रेस्ट में बाहर से ऐसे ठेल दिए, देखो मोशन में आ गए, तो बाहर से ठेला ना, तो ये जो बाहर से ठेला इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। एक ही डायरेक्शन में ठेल रहा है ना जी, है ना। तो बाहर से ठेला तो इस पे फोर्स लगाया, तो अब इसमें क्या हो गया, मोशन हो गया, है ना। तो फर्स्ट मेरा यह कहता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहना चाहता। अगर एट रेस्ट में है तो एट रेस्ट में रहेगा, अगर यह मोशन कर रहा है तो ये हमेशा क्या करते रहेगा, मोशन करते रहेगा, जब तक बाहर से एक्सटर्नल, ये बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। अब मन में डाउट उठेगा, सर ऑब्जेक्ट इसको ठेल देते थे तो रुक जाता है ना, इसको चला के छोड़ देते सर तो रुक जाता है, तो मोशन में फ्रिक्शन। कहाँ सर, है ना। तो बाबू ये इसलिए रुक जाता है बाबू कि यहाँ पे दो कारक हैं, यहाँ पे दो कारण है किस लिए रुक जाता है। पहला तो बाबू ये मान लो बाबू, ये पूरा सरफेस एकदम स्मूथ कर दो, एकदम एकदम गाल जैसा एकदम चिकना स्मूथ फेयर एंड लवली लगा के एकदम 100%, ठीक, एकदम जीरो फ्रिक्शन, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। एज्यूम करो, हर एक आइडियल जिंदगी में कोई चीज नहीं होता बाबू, है ना। हम लोग मानते हैं सरफेस आइडियल है, लेकिन आइडियल नहीं होता, आइडियल नहीं होता है ना, वो कॉपी किताब पे होता। तो मान लो बाबू ये आगे इसको ठेले तो जाके रुक गया, आखिर क्यों रुक गया, तो क्योंकि बाबू ये चक्का और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा, तो मोशन इधर कर रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन मोशन लगा, तो उसके कारण रुका। और दूसरा बाबू क्या होता बाबू, जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इधर से जो हवा आ रहा, हवा भी इसको क्या कर रहा है, ठेल रहा है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप लोग कभी जिंदगी में साइकिल चलाना और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलाना, देखना आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा, आपको क्या करेगा, हवा ठेलेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को बाबू एकदम वैक्यूम में रोटेट कर दे, मोशन करवा दीजिए वैक्यूम में, और फ्रिक्शन नहीं रहे, फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहा और कोई एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं रहे, तो इसको एक बार चला के छोड़ दोगे तो ये जिंदगी भर चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा के इसको रोकोगे। तो फर्स्ट ला मेरा यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है, अगर वह चल रहा है तो अपना चलते रहेगा, चलते रहेगा, या रुका हुआ है तो हमेशा क्या रहेगा, रुकल रहेगा। कब तक, कब तक,
जब तक आप इस पे बाहर से कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक अपने सिचुएशन को मेंटेन करके रखेगा, है ना। ठीक, तो यही जो स्टेटमेंट है ये क्या है एक्चुअली, ये इनर्शिया है। ये क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया भी मेरा सेमे बात बोलता है, इनर्शिया भी बाबू मेरा सेमे बात बोलता है। रौनक कौन करो जी, अभी रौनक बाबू मेरा मोबाइल को ये ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया जी रौनक, ऐसे था नंबर को ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया बाबू रौनक, ये सब क्या करता है, नंबर पर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। वो बाबा धाम क्या अकेले थे ना, अपने मम्मी बनल थी, मम्मी का मम्मी बनल थी, मैसेज कर रहे थे तो वही मैसेज कर रहे थे, हाँ सर आज मेरी बेटी का तबीयत खराब है, वीडियो नहीं ऑन कर पाएगी। कौन लिखी, खुद लिखी, है ना। तो अपने माई का माई बनल थी, ठीक है ना। यही सब खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं। बाद में मम्मी से पूछ, बाद में मम्मी से पूछा, नहीं सर हम मैसेज नहीं किए सर। तो मैसेज कौन किया, तो बेटी ये मैसेज माई बन के कर रही है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। तो आपको अपना पिता का पिता नहीं बनना है और मम्मी का मम्मी नहीं बनना है, ठीक है ना। ईमानदारी से क्लास कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अमृता बोले ऑन करो जी, ठीक है। तो ये मेरा क्या फर्स्ट ला, अब फर्स्ट ला ही मेरा बाबू क्या बताता है, एनर्सिया बताता है। फर्स्ट ला ही मेरा एनर्सिया मेरा वही करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को क्या करता है, मेंटेन रखने ला चाहता। तो न्यूटन फर्स्ट ला कुछ नहीं है, एक क्या है, एनर्सिया ही है। क्या है, एनर्सिया। जैसे शांति से समझो, जैसे ये कार्डबोर्ड है भोला, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक गिलास है ना, और क्या है, कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वाइन रख दो, इस पे क्या रखो, क्वाइन रखो, इस पे क्या रखो, क्वाइन रखो, है ना। अब इस पे जैसे क्वाइन रखोगे बाबू मेरे, तो अगर देखो आप क्वाइन को फोर्स हम नहीं लगाएंगे, क्वाइन पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, हम लोग कार्डबोर्ड को करेंगे। अमृता वीडियो ऑन कीजिए बाबू, ये म्यूट कीजिए, अमृता बोलो म्यूट कीजिए बाबू। ठीक, अब देखो इस पे क्वाइन रखा हुआ है, दिख रहा है बाबू, शिवानी क्वाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे। अच्छा नहीं दिख रहा, रुक नीचे करते तो दिखेगा, ठीक दिख है रहा है, जी। अभी दिखा। चलो ठीक। अच्छा 5 रुपए वाला कॉइन रखते हैं, काला वाला पीला वाला, ये दिखेगा। ठीक, अब देखो यहाँ बाबू आज हमारा इतनी में क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या एनर्सिया है, इस पे क्वाइन है, हम फोर्स किस पे लगाएंगे, कार्ड पे, फोर्स किस पे लगाएंगे, कार्ड पे, है ना। लेकिन ये क्वाइन को भी कार्ड के साथ क्या होना, आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना बाबू। जैसे ये क्वाइन कार्ड पे रखा हुआ है बाबू, और इस पे फोर्स लगाओगे तो कार्ड अगर मोशन भी क्या होगा, आगे मोशन आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या कहता है, अगर ये क्वाइन एट रेस्ट में है तो ये क्या चाहेगा, एट रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कब तक, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। सर तो अगर देखो हम इस कार्ड को बहुत धीरे से मारेंगे तो? धीरे से मारेंगे तो फिर बाबू इसमें ये आ जाएगा, आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रखना है ना। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको हिट करते हैं, हम लोग कॉइन को हिट नहीं करेंगे, किसको हिट करेंगे, कार्ड को हिट सर करेंगे। नॉर्मल पेपर रखेंगे तब तो वो तो आगे जाएगा भी नहीं। नॉर्मल पेपर लूज होता है ना, लूज होता है ना, उसमें बहुत सारे आपका ये फैक्टर भी हो जाएगा ना, ठीक है। हम कार्ड को हिट कर रहे हैं तो कॉइन भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ठीक, कॉइन देखो कार्ड तो आगे चल गया लेकिन कॉइन मेरा आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए ऐसा हुआ भोली मेरी, है ना, कि कॉइन जिस पोजीशन में था, कॉइन यहाँ पे था तो एट रेस्ट में था, तो एट रेस्ट में क्या रहना चाहता है ना, रहना चाहता। अगर इसमें पहले से मोशन होता तो ये मोशन में ही मैंने अपने पोजीशन को क्या कंटिन्यू रखना चाहता, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कंटिन्यू रहना चाहता। तो यही मेरा क्या कहता, फर्स्ट ला कहता, और यही एनर्सिया, एनर्सिया है ना, एनर्सिया है, ठीक है ना। कार्ड के साथ बाबू इसको क्या होना चाहिए था, उड़िया जाना चाहिए था, है ना, उड़िया जाना चाहिए था। कार्ड के साथ भोला मेरा इसको क्या होना चाहिए था, है ना, उड़िया जाना चाहिए था, लेकिन क्वाइन अंदर कार्ड बाहर, है ना। तो यही फर्स्ट ला है, और इसका एप्लीकेशन आपको बता देते के बार, है ना। तो इनर्शिया भी मेरा यही कहता है, इनर्शिया का जो स्टेटमेंट है बाबू ये भी मेरा यही कहता है ना। नीचे गिर गया जी, इनर्शिया वही है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज ऑफ इन ऑन स्टेट, है ना। अगर बाबू कोई ऑब्जेक्ट बाबू जिस अवस्था में है तो उसका अपना स्टेट को वो चेंज करना नहीं चाहता। जैसे क्वाइन था तो क्वाइन एट रेस्ट में था,
तो वो क्या चाहता है कि हम एट रेस्टे में रहे, अपना स्टेट क्या करें, चेंज नहीं करें, है ना, अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है ना, चेंज करना नहीं चाहता है ना, ठीक है। अब उसी का इफेक्ट अभी आपको बता रहे हैं ना। तो यही है, ये इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट ला बाबू, ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, रेस्टे में रहेगा। या बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन इनफॉर्मेशन, मोशन है तो मोशन करते रहे कब तक, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय क्या, अनबाइलेंस फोर्स। कब तक करेगा, जब तक कोई बाहर से अनबाइलेंस फोर्स नहीं लगाएगा। अगर मोशन जा रहा है फ्रिक्शन को और एयर रेसिस्टेंस को अगर निग्लेजेबल कर दो, है ना। देखते हो अंतरिक्ष में बाबू सैटेलाइट वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बाबू, है ना, एयर वगैरह नहीं ना होता, वैक्यूम नहीं होता, फ्रिक्शन भी होता। तो एक बार सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करता है, परिक्रमा करते रहता है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, ये बॉडी रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड इफ ओनली इफ रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो होगा, है ना। इनर्शिया क्या कहता है, द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स ऑन स्टेट रेस्ट, है ना, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। उसको जब चेंज करोगे तो क्या करेगा, अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे आप लोग बाबू गाड़ी पे सफर किए हो गया, है ना, सारा बच्चा मेरा गाड़ी पे सफर करता है कि नहीं, ठीक, इस तरह से सीट है, ठीक है ना, कोई गाड़ी है ना बाबू, कि नहीं, इस तरह से सीट है, ठीक, समझना शांति से, ये पैर है। सर ये 1 सीटर गाड़ी नहीं है। हाँ 1 सीटर गाड़ी है। 1 सीटर कौन गाड़ी है बाबू, स्कूटी सर। स्कूटी, अच्छा चलो ठीक, नायका वाला स्कूटी। अब यहाँ सर पे अगर समझना, कार को बहुत स्पीड में ब्रेक मार दे तो हम लोग तो फेंका जाते हैं ना सर, तो वो क्यों होता है, उसमें इनर्शिया नहीं लगता? शांत रहो ना, सब समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे सिचुएशन समझना, गाड़ी अगर एट रेस्ट में है, ठीक, और क्या किया, माने गाड़ी कहीं खड़ा हुआ, अब जाकर बैठ गया, हमरा जाना है नानी घर, तो गाड़ी चालू करना शुरू स्टार्ट होगा। तो जैसी ही गाड़ी स्टार्ट होता है बाबू, तो आप किधर की ओर झुकते हो, कभी फील किया हो शिवानी, गाड़ी में बैठी हो कभी जी? सर गाड़ी में कौन, सोचिए शिवानी। सर गाड़ी में कौन नहीं बैठेगा? अच्छा कौन नहीं बैठा, हाँ तो बैठी तो कभी फील की हो, गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो इसका किधर बॉडी झुकती के जाती हो? हिसाब से पैर बहुत बड़ा है। क्या सर? बाबू गाड़ी में बैठती हो तो जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो किधर झुकती हो कि नहीं झुकती हो? सर पीछे। पीछे झुकती हो, मेरे लाल, वेरी गुड। आप किधर झुकती हो बाबू ईसा, दादी मेरी ईसा बोली, बोलो ईसा, किधर झुकती हो जो गाड़ी में बैठी हो तब बाबू? ठीक है, हम झुकबे नहीं करते, लीने नहीं होते। आगे सर, आगे, और जब ब्रेक लगता है तब पीछे। आप तो फिजिक्स का धज्जी उड़ा दोगे। बोलो बाबू ईसा, गाड़ी में बाबू जब स्टार्टिंग है, जब स्टार्ट कर रही हो, चरचकिया पे बैठी हुई हो, है ना, स्टार्ट करोगी, बैठी रहोगे तो किधर झुकोगी जी? बोलो किधर झुकोगी ईसा? ए शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू, किधर झुकोगी जी ईसा बोली, कि नहीं झुकोगी? सर बोलू सर। किधर झुकती है रोशनी? ए रोशनी किधर झुकोगी? अमृता बोली किधर झुकती हो जी, गाड़ी में बैठी रहती पीछे गाड़ी? से पीछे। वो एगो पीछे, रोशनी पीछे झुकी, आप किधर झुकती अमृता? सर आगे सर। किधर लीन करती हो जी? अरे बाबा ऐसे बैठी हो, गाड़ी एक बार चल गया। ए अमृता, सर आगे से गाड़ी चलना शुरू किया है सर। हाँ रेस्ट में है, स्टार्ट हो रहा। ट्रेन में मोशन नहीं किया ना सर। अरे रेस्ट में है, गाड़ी चलना शुरू कर दिया, तो किधर झुकेगा? पीछे झुकेंगे ना सर, एक स्पीड से किया तुरंत ही तो। चलो समझो बाबू, आधा का कंसेप्ट बोले सर। हाँ कितना, क्या बोली? क्या पूछा आप, फिर से पूछे। गाड़ी पे हाँ। चलना शुरू करोगी, ठीक है ना, तो किधर हाँ। झुकोगी? क्या किधर झुकेंगे, क्या होगा तो किधर झुकेंगे? अरे गाड़ी एट रेस्ट में है ना जी, ड्राइवर चला शुरू किया, पटना जा रही है, हाँ। तो बैठ के जाओगी ना, तो जब हाँ। गाड़ी स्टार्ट हुआ जिस समय, हाँ। तो आप झुकती हो कि वैसे बैठले रह जाती हो? आगे की तरफ। देखो जी, सुजीत वीडियो ऑन करो जी। हम लोग किधर झुकेंगे बाबू? आगे की ओर। इसके पीछे कारण समझो, गाड़ी जब स्टार्ट होता बाबू, है ना शिवानी, है ना, जाबरी बैठना ना तो देखना फिर,
क्या मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा ना तब बैठना, मोटरसाइकिल में नहीं फील हो पाएगा है ना, गाड़ी में ज्यादा बढ़िया फील होगा है ना। चार चक्किया पे भाड़ा पे, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं इसीलिए उल्टा बोल दिए। मैं चार चक्किया पे बैठो जाकर, ठीक है, बस वगैरह पे, ठीक है। तो जैसी गाड़ी पे बैठो बाबू, तो अब समझना यहाँ पे, जैसी गाड़ी स्टार्ट होगा, जैसी गाड़ी स्टार्ट होगा, मान लो इसमें बैठी हुई अंदर में है ना, और गाड़ी चलना एट रेस्ट में था, फिर चलना शुरू हो गया, तो आप किधर झुकोगी? आगे की ओर। ऐसे क्या हो जाओगे? आगे की ओर क्या चलोगी? झुक जाओगे। तो क्यों झुकती है आगे की ओर? अब इसका पीछे कारण सोचो। देखो बाबू, अगर आप क्या थे शुरू में? एट रेस्ट में थे, एट रेस्ट में थे, मतलब आपका आपके बॉडी का वेलोसिटी क्या था? जीरो था। आपके बॉडी का वेलोसिटी कितना था? जीरो था। कोई दिक्कत नहीं सर, गाड़ी खड़ा था। अब जैसे ही गाड़ी चलना शुरू किया, तो आपका पैर क्या रहेगा? गाड़ी के सरफेस पे रहेगा। आपका जो पैर है भोला, कहाँ रहेगा? गाड़ी के सरफेस से टच किया रहेगा है ना, टच किया हुआ रहेगा, ठीक है ना बाबू। आपका जो पैर है बाबू, गाड़ी के जो नीचे सीट है, सीट के नीचे जो सरफेस है, वहीं पे क्या रहता है? टच किया हुआ रहता है ना भोला? हाँ सर, टच किया हुआ तो रहता है बाबू। इस तरह से बैठी हो, इस तरह से आपका सीट है ना, और ये मान लो आपका गाड़ी है। समझना है, कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे। ये आपका पैर हो गया नीचे, ठीक। अब जैसे बाबू बैठी हो बाबू, तो आपका देखो यहाँ पे सरफेस के बीच में और आपके फुट के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। तो आप अभी एट रेस्ट में हो, क्या हो? एट रेस्ट में हो, है ना। तो एट रेस्ट में, तो यहाँ वाला आपको क्या बचा? आपके, हाँ बाबू, पैर और सरफेस के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब गाड़ी में मोशन स्टार्ट हो गया, गाड़ी में क्या हो गया? मोशन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, तो आपका पूरा बॉडी क्या था? एट रेस्ट में था। पूरा बॉडी क्या था? एट रेस्ट में था, ठीक है ना। अब जैसे सडनली मोशन स्टार्ट हो गया, तो मोशन स्टार्ट हुआ बाबू, तो आपके बॉडी का भी क्या होगा? मोशन स्टार्ट होगा। आपका बॉडी का क्या करेगा? मोशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? मोटर मोशन स्टार्ट होगा, है ना। तो पहले क्या था? एट रेस्ट में था, है ना। पहले आपका बॉडी क्या था? एट रेस्ट में था। तो इनर्शिया मेरा क्या कहता है? हम जिस सिचुएशन में रहेंगे उसी सिचुएशन को मेंटेन कर ले रहेंगे। मतलब पहले हम एट रेस्ट में थे, तो हम क्या रहेंगे? एट रेस्ट में रहेंगे, ठीक। अब सिनारियो क्या होता है? जैसी गाड़ी चलना शुरू किया, तो आपका बॉडी सडनली क्या होता है बाबू? मूव करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मूव करना चाहता है। लेकिन इनर्शिया के कारण, पहले क्या कर था? एट रेस्ट में था, तो कहेगा क्या? हम एट रेस्ट में रहेंगे, है ना। तो ये आपका बॉडी जैसे मूव करे बाबू, और जो लोअर पोर्शन है, जो बॉडी का लोअर पोर्शन, जो फुट है और जो सरफेस है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट में है। तो ये लोअर पोर्शन क्या होता है? आगे मूव नहीं कर पाता। सरफेस मूव नहीं ना करता जी। तो यहाँ पे ये लोअर पोर्शन क्या होता है? आपका एट रेस्ट में होता है ना, एट रेस्ट में होता। और अपर वाला पोर्शन क्या होता है? आगे की ओर क्या करता? मूव करना चाहता। लेकिन आपका बाबू इनर्शिया क्या करता? हम जिस सिचुएशन में रहेंगे उसी सिचुएशन में मेंटेन करके रहेंगे। तो यही कारण बाबू है ना, आपका यही कारण से बाबू क्या होता है? ये आगे वाला पोर्शन जैसे ही बाबू मूव करना चाहता है ना, तो ये क्या करते हो? आप आगे की ओर क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हो। लोअर वाला पोर्शन में बाबू, यहाँ पे पैरा बबुआ सरफेस से जो गाड़ी का बाबू है ना, सीट के नीचे जो जिस सतह है, वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। तो पैर तो आगे मूव नहीं हो पाता, पैर तो आपका एट रेस्ट में है ना। और यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है ना। यहाँ पे पूरा पट्टा उट्टा बांध लो सीट के साथ में, एकदम गला उला, तो आपका देखो लीन नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आगे कोई झुकने वाला नहीं रहेगा, है ना। तो यही कारण होता। इनर्शिया पहले ये बॉडी क्या था? एट रेस्ट में था। लेकिन जैसी गाड़ी में मोशन हुआ बाबू, है ना, तो ये क्या कहेगा कि हम एट रेस्ट में, तो हम एट रेस्ट में रहना चाहेंगे, है ना। तो उसी रेस्ट को मेंटेन करने के लिए बाबू क्या होता है? ये आगे की ओर क्या होता है? झुक जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? बेटा ऑन करो जी। आगे की ओर क्या करते हो? लीन हो जाते हो। यही आप सेकंड की सिचुएशन समझो। मान लो गाड़ी चल दिया, गाड़ी क्या हुआ? चल रहा है, चल रहा है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। इधर खड़ा हो गया आके स्कूल का प्रिंसिपल मोटू राम। आपके स्कूल का प्रिंसिपल आके खड़ा हो गया, है ना बाबू। सारे स्कूल का प्रिंसिपल मोटा ही होता, पैसा भरा रहता है पेट में जी। अब गाड़ी जा रहा है, जा रहा है, आगे प्रिंसिपल खड़ा हो गया। ड्राइवर बाबू, ड्राइवर के मूड पे डिपेंड करता है। ड्राइवर देखा, फटाक से नहीं ब्रेक मारा। तो जैसे फटाक से नहीं ब्रेक मारेगा, तो उस सिचुएशन में आप किधर मूव करोगे? ए संत बाबू, किधर झुकोगे जी? सालनी बाबू, किधर झुकोगे? चरचकिया पे चढ़ी पीछे हो की ना तरफ जी, से। सर पीछे। किधर झुकोगे? देखो किधर झुकोगी? पीछे की साइड में। क्यों सर? क्योंकि अभी आपका मोशन क्या है बाबू? अभी आपका बॉडी क्या? होल मोशन। गाड़ी चल रहा है ना स्पीड में, तो अभी आपका बॉडी क्या? होल मोशन में। पूरा का पूरा बॉडी क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अब आपका बॉडी क्या क्या चाहेगा? हमें मोशन कर रहे हैं, तो अब हम मोशने में रहेंगे, हमरा रोको को नहीं। बॉडी आपका यही कहेगा, हम मोशन में है ना 50 किलोमीटर पे, अब हम मोशने करते रहेंगे, हमरा रोकने उठने की कोशिश नहीं करो। लेकिन ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो जबरदस्ती क्या करता है? रोक देता है। तो जैसी जबरदस्ती रोक देता बाबू, तो यहाँ वाला जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसमें तो बाबू पहले जो मोशन था वही रहेगा।
अब ऊपर वाला बॉडी क्या चाहता है ना, ड्राइवर रुक गया तो ऊपर वाला बॉडी क्या चाहेगा, सडनली क्या चाहेगा, रुकना चाहेगा। लेकिन ये क्या कहेगा कि हम मोशने में रहेंगे, तो मोशने में रहेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे पीछे की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, इनर्शिया के कारण क्या हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा, है ना, पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक हो, तो ये क्या होता है, इनर्शिया होता है, इनर्शिया होता है ना। आप लोग अब कैरम बोर्ड खेले होंगे, सारा बच्चा कैरम बोर्ड खेला होगा। हाँ सर है मेरे पास। हाँ, तो एक कॉइन नीचे क्या हम लोग रखते हैं, क्यून रखते हैं, कुछ रखते हैं, नीचे कुछ कॉइन रखते हैं, इस पे दूसरा रखते हैं, इस पे तीसरा रखते हैं, ऐसे चौथा रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं। इधर क्यून से क्या करते हैं, इसको मारते हैं। तो क्यून से जब मारते हैं बाबू, है ना, तो हम लोग जब नीचे वाला इस पे फोर्स लगता है, इस पे फोर्स लगता है, तो सिर्फ यहाँ से एक ही आपका जो डाइस है बाबू, एक ही माने उसको क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं जी। कॉइन सर, कॉइन। अच्छा, ये एक ही कॉइन यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। हमने फोर्स लगाया बहुत, तो एक ही कॉइन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना, एक ही सर कॉइन बाहर लेकिन फोर्स निकलता है। बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाँ, कम ज्यादा फोर्स में फोर्स मारने होना से चाहिए। पूरा ढाया जाता है। हाँ, वो तो आपको ये आपको टाइम कम रखना, आगे मोमेंटम पढ़ाएंगे ना, टाइम बहुत कम होना चाहिए ना। इसमें आपको जो इस चैप्टर में बाबू आपका जो रियल लाइफ वाला चीज है ना, जैसे आप लोग क्रिकेट बॉल खेलते होगे, चाहे बहुत सारा प्लेयर खेलता है क्रिकेट बॉल, तो हाथ ऐसे करके रोकता है तो पीछे खींचता है ना। बॉल ऐसे आता है तो क्या करता है, हाथ पीछे खींचता है। तो आखिर क्यों पीछे खींचता है, ये सब हम लोग कहाँ सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। अगर पीछे नहीं खींचेगा तो क्या होगा। अरे शैतान, देखते हो क्रिकेट समय में बॉल क्रिकेट मैच होता था, कैच लोगता था, ऐसे भी कर सकता ना, मान लो बॉल आ रहा था, ऐसे भी नहीं कर सकता, बताओ, हम बॉलवा रहा, हम ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे भी कर वैसे सकता है ना, सर तो वैसे ताकि नहीं हमारे करता। हैंड और उसका बॉल का मोशन हाँ, दोनों परफेक्ट वैसे नहीं मैच करता, करें। वो पीछे की ओर खींचता, क्या करता है, ऐसे आएगा थोड़ा पीछे खींचेगा, है ना। तो ये सब कारण हम लोग सीखेंगे, ये सब सीखेंगे, वो पीछे खींचता नहीं खींचता ना, सारे के कारण पढ़ेंगे ना। सारा आपका जवाब इसी चैप्टर में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एगो पे मारते हैं बाबू, तो ये जो बॉडी है, ये जो ऊपर वाला बॉडी है, क्या चाहता है, पहले एट रेस्ट में था, पहले क्या था, एट रेस्ट में था, माने बाबू इससे क्यों से मारने से पहले, है ना बाबू, एट रेस्ट में था। तो बाद में भी हम क्या चाहेगा, एट रेस्टे में रहना चाहेगा, बाद में भी क्या चाहेगा, एट रेस्टे में रहना चाहता है ना, अपने जिस अवस्था को, उस अवस्था को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। तो इस कारण बाबू जो नीचे वाला कॉइन है, इस पे फोर्स लगाया तो इसमें तो आ गया, इसमें जैसे नीचे वाले कॉइन पे फोर्स लगाए तो यहाँ से स्लाइड हो जाएगा। और ऊपर वाला एट रेस्ट था तो वो क्या करेगा, अपने उसी पोजीशन को क्या करेगा, मेंटेन करते रहेगा। क्यों सर, क्योंकि इनर्शिया मेरा यही कहता, आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन को बरकरार रखो। अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। गाड़ी में, गाड़ी पहले बैठल थे, अब गाड़ी चलना शुरू करेगा, तो हम एट रेस्ट में थे, तो हम एट रेस्ट में रहना चाहेंगे, है ना, मेरा बॉडी एट रेस्ट में रहना चाहता है। लेकिन आप चल दिए तो जिसके कारण क्या होता है ना, आप क्या करते हैं, आगे झुक जाते हो, आगे झुक जाते हो। जब गाड़ी चल रहा है तो क्या करोगे, पीछे झुक जाओगे, ब्रेक मारेगा, है ना। तो यही मेरा क्या वो इनर्शिया है, यही क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया मेरा बाबू दो तरह का होता है, एक रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है, एक क्या होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ बोलिए। सर वो आप बोले कि गाड़ी जब मोशन में रहेगा, ब्रेक लगाएंगे तो हम लोग पीछे कैसे झुकेंगे, आगे ना जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे बाबू, बॉडी का मोशन आपको आगे की हो रहा, बोलिए, है ना। सर तो आप लेकिन जब हमारा बॉडी मतलब गाड़ी के साथ मोशन में रहेगा तो वो चाहेगा कि मोशन में ही रहे, तो वो आगे ही ना मोशन में, होगा। हाँ तक रुक गया ना गाड़ी, फिर रुक गया ना, तो उस मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। गाड़ी आप जा रहे हो तो आपका फॉरवर्ड मोशन हो रहा, लेकिन आपका सडनली गाड़ी क्या गया, रुक गया, तो आप क्या चाहोगे, आगे की ओर मेंटेन करना चाहोगे, है ना। उसी फोर्स को क्या करोगे कि आगे की ओर मेरा मोशन होते रहे ना। लेकिन आपका जो लोअर पोर्शन है बाबू, पैर फुट है, वो तो एट रेस्ट में आ गया, लेकिन आगे वाला पोर्शन क्या हो गया, वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा था। जैसे ही ब्रेक मारोगे तो आप इधर लीन कर जाओगे, बैकवर्ड की ओर लीन कर जाओगे, है ना, बैकवर्ड की ओर लीन कर जाओगे। ठीक हो, सर लेकिन जब ट्रेन रुकता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब बैकवर्ड नहीं होते, फॉरवर्ड होते हैं। ट्रेन अच्छा अच्छा हट के देखिएगा, लाभ सर सारे जगह। लेकिन अगर सर, लेकिन जब कार से एकदम फुल स्पीड में भगाते हैं सर, और फिर अचानक से ब्रेक तो हम लोग फेंका जाते हैं ना कभी कभार। तब फेंका देता, तो इसीलिए ना सीट बेल्ट लगाने का था, बोला वो एनर्जी जितना ज्यादा स्पीड तब रहेगा आपका बॉडी एनर्जी कैसे आगे उतना ज्यादा बढ़ता है, होगा। तब कैसे बॉडी आगे। बाबू आगे नहीं, आपका बाबू कभी ये जितना ज्यादा आपका ये वेलोसिटी रहेगा, इसलिए उतना ज्यादा क्या होगा, आपका एनर्जिया लगेगा, एनर्जिया लगेगा, है ना, एनर्जिया लगेगा। सर आप एनर्जी, कार बैठ के देखिएगा और ब्रेक लगवाइएगा, आप भी आगे जाइएगा ना कि पीछे जाइएगा। अच्छी बात है बाबू, ठीक है, करवा के देखें। नेक्स्ट बाबू, एनर्जिया बाबू आर टू टाइप्स। एनर्जिया मेरा कितना होता है, टू टाइप्स का होता है। एक रेस्ट ऑफ तो भी एनर्जिया लिखना है, होता, लिखना है। हाँ बोला। एनर्जिया मेरा कितना टाइप का बाबू, दो टाइप का। एक एनर्जिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, एक एनर्जिया ऑफ मोशन कहते हैं। एनर्जिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, म्यूट करो बाबू अमृता।
एक इनर्शिया ऑफ मोशन आर कहते ऑफ हैं। सर, ऑफ छूट गया है। इनर्शिया आर ऑफ आर ऑफ ऊपर ना हेडिंग में आर ऑफ इनर्शिया आर टू टाइप्स। आर ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट माने रेस्ट में है तो उस समय भी अपने मोशन को रेस्ट करना चाहेगा, अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जी लो जी, शांत बाबू का वीडियो बंद है जी, आना पड़ेगा जी समर वेकेशन में बाबू। ईशांत यस सर। आना पड़ेगा समर वेकेशन में बाबू। नहीं सर। नहीं बोलता है जी। सर आपका हमारा मन क्या है बाबू, हमारा मन तो हमेशा रहता है कि बाबू आप लोग को भर पेट पीटे। ड्यू टू बॉडी एट रेस्ट बाबू रिमेन्स एट रेस्ट। हाँ सर, बस मौका नहीं मिलता है सर। टाइम में नहीं मिलता, क्या करे वो, इतना काम का लोड रहता। इसमें क्या होगा बाबू, इंक भी खत्म हो गया। इतना सारा काम है कि बाबू ड्यू टू बीच बाबू। सर साइड। सर इसको ऐसे ही लिखना है या फिर पॉइंट वाइज? ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये आप लोग को दिया नहीं। अगर रेस्ट में है तो बॉडी क्या चाहेगा, एट रेस्ट में रहना। मोशन में है तो बॉडी क्या चाहेगा, मोशन में रहना। ड्यू टू विच बाबू ए बॉडी इन मोशन, ड्यू टू विच बाबू जिस सिचुएशन में है विच अ बॉडी इन मोशन remains at motion। without change in velocity। सर साइड सर। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोग को पूछेगा फर्स्ट लॉ का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो बहुत सारे बाबू। जो आप अभी कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट के वही। हाँ बाबू, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ, ये सब याद रखना। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ। श्रुति ए शांतनी बोली अगला डांस कब है बाबू? शांतनी हाँ बोली कब है अगला डांस जी? यह रवैया 10th में रहेगा बाबू तो बहुत दूर फेंका जाओगे। किसी एक को सेक्रीफाइस करो, या तो पढ़ाई को छोड़ो चाहे डांस को छोड़ो। नहीं तो 1 साल मन से पढ़ लो, फिर 11-12 में डांस ज्वाइन कर लेना। द कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट 1 साल मन से पढ़िए, फिर 11-12 में ज्वाइन कर लेना। पहले 10th का सर्टिफिकेट ले लो। अच्छा सर, मैं समझ गया। जब वो कार अचानक से रुक जाता है तो हमारा बॉडी भी इनर्शिया के चलते वही मोशन में आगे झुक जाता है, कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, इसीलिए हम लोग फेंका जाते हैं ना। पाइल्स मीन्स क्या होता है बाबू? ढेर। सर पाइल्स मीन्स बवासीर। अरे वो नहीं है यहाँ पे ढेर वाला बाबू। जो बाबू ये कॉइन्स वगैरह का बाबू, जो आपका ये हिप तैयार करते हो ना, उसी को हम लोग कहते हैं। ए रोशनी रोशन करो ना जी। नेक्स्ट एक टर्म सीखना, मोमेंटम। ये सब हम लोग कहाँ यूज करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ में।
कोई पूछेगा फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ मेरा यही कहता बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है। एट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक कब तक कब तक? जब तक कोई बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल को सप्लाई नहीं करेगा तब तक। बाहर से करेगा तो अपना मोशन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। कैरम की स्पेलिंग रॉन्ग है सर। सर क्या मैं होता है? रिजॉइन कर रहा हूँ। CARR होता है सर। डबल आर होता है। अच्छा ठीक है, हम नहीं खेले हैं, आप लोग को तो इस समय महारत हासिल है। डोरेमन, हमको डोरेमन का स्पेलिंग भी नहीं पता है, अब छोटा बच्चा से पूछेंगे तो वो बता देगा। सर बोलो। सर तो यहाँ तो कोई नहीं बता पाएगा, छोटा बच्चा नहीं है। यस अरे तो छोटा बच्चा इसमें नहीं सता, लेकिन खेलते हो ना बाबू। सर डोरेमोन खेलने की नहीं, देखने की चीज होता देखने है। का चीज है सर, देखने का चीज है। देखने का चीज होता है, जो हमको लगा खेलने। सर आपको शैतान। क्या लगा था खेल है सर? हमको लगा गेम वगैरह है। तो आप भी एगो देखिए सर, अच्छा एगो बच्ची है बाबू, एगो बच्ची 3rd क्लास की आज बात कर रही थी, बहुत गोल। जानते हैं सर, हम 8 बजे सो जाते हैं, है ना, 8 बजे शाम को सो जाते हैं, उसका डेली का रूटीन है। 11 बजे उठते हैं, 11 बजे नींद टूट जाता है ऑटोमेटिक, वैसे हैबिट है उसका बनने में। गोल गोल बात बोल रहे थे, छोटा छोटा बच्चा से बात करने में मन लगता रात है। में 11 बजे से कि सुबह में? नहीं, शाम को 8 बजे सो गई, फिर रात को 11 बजे 3 घंटे के बाद उठ जाती है, और उसके बाद उठते हैं तो जानते हैं सर, ये हॉरर मूवी देखते हैं। तब 12 से 1 देखे हॉरर मूवी, 1 घंटा क्या करते हैं तो मोबाइल मम्मी छुपा के रखते हैं ना, तो उसको खोजने में लगता है। 12 से 1 हॉरर मूवी देखते हैं, फिर 1 बजे सोते हैं, फिर 5 बजे उठते हैं। देखने में लड़की भी भूतावनी। यार ये तो बच्चा तो वेरी डेंजरस है। अरे तो देखने में भी भूतावनी लगती है। सर हमको ऐसा लगता है ना कि आप हम लोग को ना भोला भोली बोलते बोलते आप खुद भोले बन गए। अरे नहीं, 3rd क्लास की यार बच्ची बन है। नहीं गए, बोला सर पहले से ही लड़की बोला। बहुत हिम्मत है सर, रात में देख हाँ। अरे रही है। वो देखे में भी डरावनी लगती है, ठीक है ना। सर तब दोनों मैचिंग मैचिंग होता होगा। हाँ, मैं उसको हॉरर फिल्म देखने सर में मन लगता है मेरे रात में। स्कूल में बोले ना, हाँ, आप ही के द मोमेंटम ऑफ व्हाट इज डिफाइंड एज द। कल मिलते उससे 3rd क्लास की बच्ची है। देख रहे थे सर, आप बात कर रहे थे तो बहुत गोल गोल बतिया रही थी। उसको देखकर दिनेश सर को भी हंसी आ रहा था। The momentum of body is defined as the product of its mass सर and तो velocity. 2 बार लिखा गया। ये मोमेंटम समझते हैं हम लोग, मोमेंटम समझते हैं। ए सालनी बोली, सालनी आई रौनक कहाँ गया जी? जल्दी लिखो बाबू। रौनक, ए रौनक नंबर का ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जी, बोलो बाबू शांत बाबू बोलिए। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ए रौनक नंबर ब्लैक लिस्ट में काहे डाल दिया है जी? रौनक अपनो नंबर 1। अरे भोला, ब्लैक लिस्ट में काहे डाल दिया नंबर बाबू मेरा वाला? फोन लगाते लगता नहीं है बाबू। सर ये भी कोई पूछने की बात है सर, क्यों डाला है ब्लैक लिस्ट में? ये भी पूछने की बात है। आप लोग को कॉमेडी के सिवा कुछ नजर आता है कि नहीं आता? सर एग्जाम का पेपर कब दिखाएंगे? अभी तो बाबू ये उसको हम कॉपी भी नहीं देखे, देखो कैसा ऑर्डर मिलेगा ऊपर से, देखो कब मिलता ऑर्डर। सर स्ट्राइकिंग ऑफ पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, स्ट्राइकिंग ऑफ पॉइंट्स, वो कैरम का पॉइंट्स जो आपका होता है ना, वहाँ नहीं, स्ट्राइकिंग ऑफ पाइल। हाँ पाइल्स में वो कैरम वाला ढेल नहीं ऐसे करके होता है जी। नहीं सर, बवासीर। सर पाइल्स तो कुछ भी मार। हाँ, अरे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पाइल, उसको सिर्फ पाइल करो तो रहने दो। अरे बाबू कैरम का जो ढेर होता है एक के ऊपर दूसरा कॉइन से, उसको क्या कहते हो? सर स्टैक बोलते हैं, स्टैक।
क्या बोलते बाबू आर्यन? स्टैक बोलते हैं। यस सर। सर स्टैक हम लोग बोलते तो हैं। कुछ बोलते ही पाइल्स नहीं है, नहीं खाली बोलते खेलने सर, लगते हैं। पाइल्स नहीं बोलते। स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्यन? क्या बोलते हैं शांत बाबू? कैरम के सर कॉइन जो होता टावर है लिख दीजिए। अच्छा स्टैक बोलते हैं, चलो ठीक है स्टैक क्या लिखो तो। सर बिल्डिंग लिख दीजिए सर। नहीं रहने दो, चलो ठीक है बाबू जल्दी करो। मोमेंटम समझो, मोमेंटम समझो जल्दी से। मोमेंटम समझना, इसके बाद क्या समझना है? चेंज इन मोमेंटम समझना है ना। जी लो जिंदगी शुभ, रोशनी रोशन कीजिए भोली। जी लो जिंदगी, अभी तो बाहर पेट फूटेंगे। पर हर कोई तो जिंदगी जीता ही है ना, कोई जिंदगी मरता थोड़ी ना है। नहीं अभी 2 साल नहीं जीना, अभी एकदम खाली एकदम कोई जिंदगी नहीं जीना, ना चाचा सर ना नाना नहीं जिएंगे तब तो मर ही जाएंगे ना। हाँ अरे सर। जिंदगी जीने का मतलब ये बाबू ऐश मौज वाला नहीं, एकदम एक फोकस करो, 10th में टॉप करो, वो जिंदगी जियो। ये ऐश मौज वाला नहीं, डोरेमन वाला जिंदगी नहीं। सर सिर्फ 10th। चलो टॉप समझो करने बाबू, के बाद टॉप का फिर जीना, फिर फिर 12 में 12 क्या करेंगे? सर 12 में फिर उसके आगे फिर नहीं ना, पहले 10th में टॉप करो, 12th फिर रास्ता आसान है, बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो रास्ता आसान सर है। फिर 10th कर लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे 2 साल और कर जिंदगी मर्ज। ना उसके बाद नहीं कहेंगे, जा पहले 10th वाला करो, उसके बाद नहीं कहेंगे। देखो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ला क्या हो सकता है सर? क्या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में वजह से बाबू क्या जर्क भाई ट्रैवल, आप ये ट्रैवल कर रहे हो बाबू, तो जब भी ब्रेक लगता है या गाड़ी स्टार्ट होता है तो उसमें आप में जर्क फील होता है ना, फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड है ना। या वो क्या कर सकता है, कार्ड कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट है ना, मारे सटा सट है ना, वो कहाँ चल गया, कॉइन का मोशन नहीं आया है ना, तो ये सब सारा का सारा क्या है वो फर्स्ट ला का एग्जाम्पल, सारा का सारा क्या फर्स्ट ला का एग्जाम्पल है ना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू मोमेंटम क्या होता है बाबू? किसी भी चीज का मोमेंटम क्या होता है ना। तो देखो बाबू सिंपल सी बात समझो, है ना। कोई बॉल है ना भोला। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन होगा, इसको समझना है ना। मान लो कोई बॉल है बाबू, ये बॉल है और यहाँ पे खड़ा हो आप, तो इस बॉल से बाबू अगर कोई खींच के अगर आपको मारेगा, है ना, तो एक बार मान लो बॉल मेरा कितना 50 ग्राम का है, ठीक, एक बार मास कम है ना। और यहाँ पे 2 सिचुएशन बनाओ, है ना बाबू, वही बॉल है, बॉल क्या है सेम है, शांति से समझना। तो एक बार मान लो इसे कोई बॉल है भोला मेरा, भोली शिवानी, है ना, और उस बॉल को बाबू अगर खींच के पीटा जाए आपको बाबू बॉल से, है ना, आप लोग नहीं बाबू खेले हो बाबू, खेला खेला कि नहीं, जैसे करके खींच के मारता है कि नहीं मारता है ना, फंटास्टिक सर। है ना, ये बॉल पास्टिक का जो भी रहा है ना। तो अब हमको ये बता भोली, मान लो इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी बॉल 100 से मीटर। नहीं मारते सर, पत्थर से मारते हैं। अच्छा ठीक है ना, बॉल जब से भी सर मारा जाता फोड़ है। देते दोनों बॉल का मास सेम है, इसका 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो केरा से चोट ज्यादा लगे वो शिवानी? अब बोली 100 सर मीटर पर 100 सेकंड। मीटर पर सेकंड से तो 100 कैसे मीटर फेंक पर सकते हैं? सेकंड। हाथ से हाँ उतना स्पीड आखिर में फेंका जाएगा सर? ठीक, कहानी फेंका सकता है जी, है ना बाबू, कोई मशीन से फेंकेगा। सर नेक्स्ट 5 बाबू, लाख मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट यही बॉल बाबू 50 ग्राम है, अभी वेलोसिटी क्या रखो सेम रखो, ये भी बाबू कितना है 50 ग्राम का बॉल है बाबू, 50 मीटर पर सेकंड है, शांति समझना। और नेक्स्ट कुछ केस नहीं बाबू होगा हमने क्या किया, बॉल को 100 ग्राम सर कर दिया। ग्राम को ऊपर लिखे। अच्छा ठीक है, इधर सर तो 100 50 ग्राम, ग्राम वाला बॉल से भी लगेगा। 100 ग्राम में वेलोसिटी सेम रखो, यही ये सिचुएशन है ना। 100 ग्राम तो वाले से अब ज्यादा यहाँ, लगेगा। अब यहाँ पे सर 100 समझना, ग्राम वाले से ज्यादा। हाँ तो आखिर ऐसा होता क्यों है सर? किसी भी बॉल का बाबू अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे, मास वगैरह सेम रखोगे, तो आपको क्या होगा, ज्यादा फोर्स फील होगा ना, अगर आपको लगेगा तो ज्यादा कष्ट लगेगा, अगर ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा फोर्स लगे, तो आखिर क्यों हो रहा? या बाबू बॉल का वेलोसिटी सेम रखो, एगो बाबू है ना बाबू, ये प्लास्टिक वाला बॉल से मारो, है ना, उतना ही वेलोसिटी से फेंको, और एक और मारो पत्थर लोहा से वाला लगेगा। बॉल से, है पत्थर। ना, उतना ही वेलोसिटी से फेंको, ठीक। तो देखो जिसका मास ज्यादा होता है उस केस में बाबू आपको क्या लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा। तो आखिर ये मैजिक हो क्यों रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है बाबू कि जिस बॉडी में बाबू अगर वेलोसिटी हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, तो उस बॉडी में एक नया वर्ड आ रहा है ना, एक नया चीज आ रहा है,
जिसमें वेलोसिटी या मास ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, उस बॉल में क्या आ रहा है, एक मोमेंटम नाम का वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है ना। मतलब वो अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, है ना, तो आप पे क्या लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा। या बॉल का क्या कर दो, मास बढ़ा दो, तो भी आपका क्या लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा। मतलब बाबू क्या, हम पे बाबू जो चोट लगेगा उसका प्रभाव कितना होगा, तो जिसका जो उसका मास है वो इनटू उसका जो वेलोसिटी है, बॉल का जो वेलोसिटी है, ये हमको कितना कस के चोट लगेगा सर। तो बॉल का जो मास है इंटू वेलोसिटी, दोनों को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो इतना कस के हमको क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो ये मास और वेलोसिटी को जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसी को क्या दिया गया है, नाम मोमेंटम दिया गया। इसी को क्या कहा गया, मोमेंटम कहा गया। सब्जेक्ट फील करे वाला चीज होता है। ये न्यूटन सेकंड ला कुछ है ही नहीं। सिंपल सा बाबू, अपना छोटा भाई होगा बाबू शिवानी, है ना, थोड़ा शिवम करे बोल लो, है ना, एक बार धीरे से फेंको, है ना, एक बार एकदम खींच के फेंको। तो जब खींच के फेंकोगे ना, तो देखना बम उम का बढ़ जाएगा, है ना, बम का बढ़ जाएगा। तो क्यों आखिर सर, क्योंकि जब खींच के फेंका ना बाबू, तो इस बॉल में क्या हो गया, मोमेंटम इसका बढ़ गया, और वही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। या बॉल का साइज क्या रखो, बॉल का तो वेलोसिटी, अगर गोली मार देंगे तो गोली। अच्छा ठीक है, बॉल का क्या रखो, स्पीड सेम रखो। अब बॉल का मास चेंज कर दो, है ना, एगो लोहा वाला बॉल लो, अब फिर सर पे मारो, है ना, सर पे मारो। तो उस केस में भी आपको क्या होगा, ज्यादा चोट लगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि बाबू हमको, या तो बाबू हम मास अगर बढ़ा रहे हैं चाहे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हमको बॉल में क्या हो रहा है, ज्यादा मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम ज्यादा मिल रहा है, इस कारण हमको ज्यादा चोट लग रहा है ना। तो यही होता है, मोमेंटम कुछ नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर निकालना है बाबू, तो उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसको कितना वेलोसिटी दे रहे हो, है ना, इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्जेक्ट का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। तो मोमेंटम का हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, पी से। तो मोमेंटम का फार्मूला कैसे बनेगा वो, तो मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है ना, कोई गाड़ी आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, तो ट्रेन का मास निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, पूछ लो जाके, और कितना स्पीड से आ रहा है ना, ट्रेन के सामने खड़ा हो जाओ, तो उतना मोमेंटम आप पे लगेगा, है ना। जैसे कोई चरचकिया आ रहा है भोली, तो चरचकिया का मास तो दिया रहेगा बाबू, जब गाड़ी खरीदोगे तो, है ना, मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, और चरचकिया का मास तो दे खरीदोगे तब, ए बाबू वो का मोमेंटम, अमृता म्यूट करो जी, ठीक। यहाँ लगता है डाउट को भी पढ़ना। यहाँ पे एक खाड़ी है, आप खड़े हो, तो इसका मान लो मास कितना, मान लो 1000 किलोग्राम है, 1000 kg है, तो आपको कितना मोमेंटम लगेगा, 1 × 50, है ना, इतना मोमेंटम से आपको चोट लगेगा। तो आप क्या यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? बता रहे हैं, यूनिट बाबू मास का यूनिट, ऐसा यूनिट रख लो, वेलोसिटी का रख लो, हो गया। तो मोमेंटम का मेरा फार्मूला क्या बनेगा बाबू, मोमेंटम का जो मेरा फार्मूला बनता है ना, केजी। तो मोमेंटम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे सर, मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे, नहीं शांत बाबू, मोमेंटम पी बराबर क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। नहीं दिख रहा है शांत, लिखना है। हाँ जी। तो पी बराबर क्या होगा, मास को बाबू हम लोग एम से, या वेलोसिटी को हम लोग वी से, तो पी बराबर क्या होगा, एम भी हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर बात किया जाए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इसको अच्छे से समझना। इसी से हम लोग कहाँ पैदा करेंगे, सेकेंड लॉ को पैदा करेंगे। फर्स्ट लॉ मेरा इनर्शिया बताता है, सेकेंड लॉ मेरा मोमेंटम बताता है। फर्स्ट लॉ मेरा इनर्शिया के बारे में बताता है, और सेकेंड लॉ मेरा मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताएगा। ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या लोगे, तो मोमेंटम बराबर क्या है सर, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम लोग कैसे नापते हैं सर, किलोग्राम में। मास को कैसे नापते हैं, किलोग्राम में बताए थे। वेलोसिटी को कैसे नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। ऐसा यूनिट यही होता है ना। तो क्या यूनिट बन जाएगा, पी बराबर यूनिट क्या बन जाएगा, केजी हो जाएगा, अब मीटर हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। सर ये कोई यूनिट, ये कोई यूनिट, ये कोई यूनिट हुआ सर। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। बाकी लोकल यूनिट ग्राम में भी नाप सकते हो, किलो घंटा मीटर सेकंड कुछ नाप सकते हो, है ना। केजी एम बाई एस कोई यूनिट होता है सर। आए केजी मीटर बटा सेकंड कोई यूनिट होता है। मोमेंटम का यूनिट होता है, हद करता है जी। सर ऐसे तो सर तो सेकंड मिले सर, सेकंड केजी भी कोई यूनिट हुआ, केजी। हाँ बहुत ऐसा कोई फार्मूला होगा तो उसका भी यूनिट होगा, दिक्कत क्या उसमें।
वेलोसिटी बहुत, इट इज मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें वेलोसिटी है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो इट इज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट करेगा, है ना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। लिखो शैतान। मोमेंटम कितना होगा, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट बाबू, कितना होगा शिवानी मोमेंटम, बताओ संतरी। इफ ए बॉडी इज 0 0 होगा सर। एट रेस्ट, अगर बॉडी सर यूनिफॉर्म मोशन में भी तो 0 ही होगा। पकड़ के मोशन में बाबू वेलोसिटी है ना, एक्सीलरेशन थोड़ी है जी। सर तब वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म में सर एक्सेलरेशन ना 0 होगा। एक्सीलरेशन ना 0 होता है जी, वेलोसिटी थोड़ी 0 होता है। इफ बॉडी इज बाबू एट रेस्ट बाबू, इफ ए सर आपने इज लिखा है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज कहने का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। सर इफ ए के बाद इज नहीं होगा सर। हाँ, ये उल्टा लिखा, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, कहने का मतलब क्या, दैट इज वेलोसिटी 0। इस बॉडी इट्स मोमेंटम बाबू, मोमेंटम विल बी 0। कोई भी मूविंग बॉडी है बाबू, तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा ही होगा। अगर कोई मूविंग बॉडी है बाबू, एवरी मूविंग बॉडी मूविंग बॉडी बाबू पोसेस मोमेंटम, क्या एवरी मूविंग बॉडी बाबू हैव मोमेंटम, कर सकते हो। कोई भी मूविंग बॉडी, सर कछुआ का भी मोमेंटम हाँ कछुआ भी मोशन करेगा, उसमें भी मोमेंटम होगा, भले कितना वेलोसिटी से क्यों नहीं करे, कुछ वेलोसिटी उसका होता है ना जी। 0.1 मीटर पर सेकंड भी। कुछ भी रहे। कौन दो का बच्चा भागा जी, एगो सर हम लोग भी करेंगे सर मोशन तो भी होगा। क्या बोला, सर हम लोग का भी होगा सर, मोमेंटम भी करेंगे तो मोशन। अरे मास है ना जी, देखो कब कब मोमेंटम होगा, जहां भी मास आ गया तो सारे ऑब्जेक्ट में मास होता है बाबू, यहाँ तक हवा में भी मास होता है। अब वेलोसिटी कुछ ले लो, 0 के सिवा वेलोसिटी कुछ ले लो, है ना बाबू, चीटी वाला काहे नहीं चाल चलो। जब हवा चलता है तो हवा का भी मोमेंटम होगा। हाँ तो कहा नहीं, हवा का मोमेंटम नहीं होगा जी बाबू, जिसमें बाबू मास हो गया उसमें वेलोसिटी होगा तो उसका मोमेंटम। आपको हवा फील नहीं होता जी, हवा का अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो जहां जहां वेलोसिटी होगा, है ना, तो वहां वहां मोमेंटम आपका आएगा ही आएगा। अगर वेलोसिटी 0 है, कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है ना, तो वहां पे मोमेंटम आपको क्या होगा, 0 होगा। बाकी सारे केसेस में मोमेंटम होंगे ही होंगे। इवनिंग सर। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। कल सेकेंड ला हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन सेकेंड ला पढ़ेंगे। सर मोमेंटम ही तो बोलते हैं सर, न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ तो वही है, रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम बताया ना, इसके बाद चेंज इन मोमेंटम बताया। सारा बच्चा बाबू डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आएगा, आपको वेलोसिटी का डिफिनेशन पढ़ के आएगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज का मतलब समझ में आएगा बाबू, पढ़ के आएगा तब इसको कल समझ में आ जाएगा। पहले पीछे वाला रिवाइज करना, ठीक है। बोला बोली जा सकते बाबू। गुड इवनिंग सर। और हम गुड इवनिंग सर। आप फ्रेंड सब बाबू कहाँ सुतल, बैच ए में हो कि बी में बाबू, सेक्शन बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। ए में हो कि बी में हो, यस सर, ए में। बच्चा ठाक है बाबू। अरे ए में पढ़ने वाला बच्चा भी है, बी में सब ये है बाबू, सब पढ़ने में। सर हाँ बाबू, सर नंबर बताइए ना। नंबर नहीं याद है बाबू, कल दिखा देंगे। बोलो अनु। सबसे कम नंबर किसका है, कितना है? हम बाबू 1 नंबर 0 नंबर यही सब रहता है, और क्या रहता है। हाँ सर, ऐसे कैसे करते बताइए ना सर। अरे हाँ बोले, सही बोले बाबू, किसी का 1 नंबर बोले नहीं बाबू कि सेक्शन बी में सब पढ़े में।